सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंस और पेंशन को वफाकी आईन अदालत के जजेस के मसावी करने की मंजूरी। समरी की मंजूरी के बाद जल्द ही जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास। मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस की 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोट उद्दू के करीब बारात ले जाने वाला लोड रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 24 अफराद सवार थे। 6 अफराद जाबहाक, 9 अफराद ताहाल लापता। 6 अफराद को मुकामी अफराद ने और 3 अफराद को रेस्क्यू ने बहिफाजत निकाल लिया था। 14 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन आखिरी लापता फर्द तक तलाशी तक जारी रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर का जाए हादसे का दौरा, सर्च ऑपरेशन का भी जायजा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत की तहकीकात जारी। कब्र कुशाई के दौरान हासिल DNA के नमूने लैब में जमा करवा दिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक DNA की गर्ज से 6 सैंपल्स लैब में जमा कराए गए। कब्र कुशाई के दौरान 4 सैंपल्स लाश से हासिल किए गए थे। वालिद और वालिदा के 2 रेफरेंस सैंपल भी लैब में जमा कराए गए। रिपोर्ट्स का रिजल्ट 2 दिन में मुतवक्की है। कब्र से निकाली गई लाश मीर रजा अली की थी या नहीं, DNA रिपोर्ट से तस्दीक हो सकेगी। नई तहकीकाती कमेटी मीर रजा की लाश मिलने वाली जगह पर पहुंच गई। तहकीकाती टीम के हमरा मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद। तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा का जाए वक़्वा पर शवाहिद का जायजा। पुलिस मददगार 15 मोमनाबाग और पीराबाग पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। घर में मौजूद 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। एक डकैत पहले से जख्मी था। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा बरामद। मौके पर मौजूद मुश्तइल अवाम को देखते हुए गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई के लिए मौके पर मौजूद रेंजर्स की तहवील में दे दिया गया। पोर्ट कासिम ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। मिनी कंटेनर से बच्ची बाजियाब। पुलिस के इशारे पर ना रुकने वाले मिनी कंटेनर का ताक़ुब करके रोका गया। शोर आवाज सुनकर पुलिस ने मिनी कॉन्ट्रैक्टर की तलाशी ली है। बच्ची की शनाख्त आलिया बहादुर के नाम से हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और मुलजिम को शाह लतीफ पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके मली मेमन कोट के करीब नाले में 4 साला बच्चे के डूबने की इत्तला। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए गुज़िश्ता दिन सर्च ऑपरेशन जारी। वाटर रेस्क्यू टीम गोताखोरों और वाटर रेस्क्यू आलात की मदद से बच्चे की तलाश में मसरूफ है। कबीरवाला में खानदान के 8 बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला। 3 बच्चे जांबाग, 5 बच्चे अस्पताल में दाखिल। जांबाग बच्चों के नमाज जनाजा अदा। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि तमाम बच्चे वैक्सीनेशन में खसरा और गर्दन तोड़ बुखार की निशानदही हुई है। मजीद तहकीकात के लिए बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए। कराची के इलाके अयूब गोट में पुलिस चौकी करीब भी शहरी गैर महफूज। पुलिस चौकी से चंद मिनट के फासले पर डाकुओं ने होटल लूट लिया। 3 डाकू पैसों से भरे हुए 1 से ज़ायद शॉपिंग बैग लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 3 डाकू होटल में आए। कैश काउंटर पर 2 मुल्जिमान आते हैं। एक मुल्जिम ने काउंटर से पैसों से भरे हुए शॉपिंग बैग निकाले। मुल्जिमान ने होटल पर बैठे अफराद से भी मोबाइल फोन और कैश लूटा। वारदात करने वाले डाकुओं के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी के करीब 3 बोरियों में बंद एक शख्स की कटी हुई लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश की शनाख्त हाल न हो सकी। बज़ाहिर देखने से नौजवान की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान लगती है। लाश के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात का मुबैना पुलिस मुकाबले 6 जख्मियों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और लूटा हुआ सामान बरामद।
मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैक डाउन, लेडी स्मगलर समेत 15 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस की कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार, मुलजमान से 11 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुतासरा शहरी मनी चेंजर से रकम तब्दील करा के वापस जा रहा था कि मुलजमान ने जेब तराशी करके रकम चोरी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी तहकीकात का आगाज़ किया। जदीद तकनीकी CCTV फुटेजेस और इंसानी ज़राए की मदद से मुलजमान को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। शकरगढ़ के नवाही इलाके में कुत्ते के गली से गुजरने वाले बच्चे पर हमले, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि बच्चा गली से गुजर रहा था, सामने से आने वाले कुत्ते ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। करीब से गुजरने वाले शहरी ने बच्चे को बचाया, चेहरे और हाथ पर कुत्ते के काटने के जख्म। सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इक़दाम भी करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पता चलना चाहिए कौन किसके जरिए ऐवान में आता है। गज़ा में इजराइल ने हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। नेतन्याहू को पैगाम जाना चाहिए कि अब बहुत हो गया। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। जिंदा कौमें चैलेंजेस को अपने लिए मौक़े में बदलने की कोशिश करती हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब, कहते हैं ग्रीन यूथ मोनूमेंट के मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुआज़ा है। आज दुनिया की नज़रें हम पर हैं, हमारे लिए मौक़े मिल रहे हैं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेनेटर अनवार हुक काकड़ की शिरकत, 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। सेनेटर अनवार हुक काकड़ ने बलूचिस्तान की तारीख, अलहदगी पसंद बयानिए, दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल अलहदगी पसंदी या तशद्दुद नहीं, बल्कि आइनी, सियासी, इंतज़ामी और तरक्याती ज़राए के मौसर इस्तेमाल में है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। फिर हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला, इनके नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करना होगा। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों, मूसा खेल में शहरियों और तुर्बत में मजदूरों को निशाना बनाना इंसानी हुकूक और हक़ ज़िंदगी की संगीन खिलाफ वर्जी है। नौजवानों को इंतहा पसंद और रियासत मुखालिफ बयानियों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी, इल्मी और फ़िक्री तौर पर तैयार करना होगा। 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। इस दिन का मकसद मुल्क में अक़लियती बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में उन खिदमात का एतराफ़ करना है। ये दिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 11 अगस्त 1947 को आइन साज़ असम्बली में की गई तारीख़ी तकरीर की निशानदही करता है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इस तकरीर में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई थी। क़ायद-ए-आज़म का तकरीर में कहना था, मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा। यहाँ बिला तफरीक हर एक को बराबर हुकूक हासिल हैं और हर शहरी आज़ाद है। अक़लियती बिरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया और क़याम पाकिस्तान से अब तक तामीर वतन में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। अक़लियती बिरादरी पाकिस्तान के दिफा में भी पेश रही, जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर अपनी जान निछावर की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शहरियों खुसूसन अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर पैगाम में तमाम मजहबी रहनुमाओं, तालीमी इदारों, ज़राए इब्लाग़ और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरी के अक़ीदे, शनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक, मजहबी आज़ादी और कानून के तहत मसावी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इन आइनी उसूलों की पासदारी मजबूत और मुनसिफ़ाना मुआशरे की तामीर के लिए नागज़ीर है। पाकिस्तान को मसावात और इंसानियत की खिदमत और नुमाया इक़्तिदार का हामिल मुल्क बनाएंगे।
قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں ہر شہری کو مذہبی آزادی، مساوی حقوق اور عزت و وقار حاصل ہو۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا قومی اقلیتی دن پر اقلیتی برادریوں کی ملکی تعمیر اور ترقی میں گراں قدر خدمات کو خراج تحسین۔ کہا آئین پاکستان ہر شہری کو بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل، مساوی حقوق، مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ سندھ اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اقلیتی برادریوں کا کردار قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کی صوفی روایت ہمیں محبت، رواداری، احترام اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام شہریوں کے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کا واضح تصور دیا۔ اقلیتوں کی عزت و ناموس، تحفظ اور ترقی پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ کہا پنجاب حکومت اقلیتوں کو تعلیم اور ترقی اور فلاح و بہبود کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کو اقلیتی برادری کے لیے مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پنجاب میں تیزی سے ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں محبت، رواداری پہچان بنے گی۔ اقلیتیں پاکستان کے دلکش رنگ ہیں اور ان رنگوں کو کبھی مان نہیں پڑنے دیں گے۔ قائد اعظم کے پاکستان میں ہر شہری برابر ہے، اقلیتیں پاکستان کی طاقت ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پیغام۔ کہا کہ ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی اور دیگر تمام اقلیتی برادریاں پاکستان کا فخر ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کسی پر احسان نہیں، یہ ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے۔ سندھ میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق کی گنجائش نہیں۔ 11 اگست وہ تاریخی دن جب قائد اعظم نے پاکستان میں تمام شہریوں کے مساوی حقوق کا واضح تصور پیش کیا۔ اقلیتوں کے قومی دن پر پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا خصوصی ویڈیو پیغام جاری۔ کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا واضح ویژن ہے کہ اقلیتوں ان کے دل کے قریب اور ان کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنے اقلیتی برادری کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہیں۔ قائد اعظم کی پشاور آمد محبت اور عقیدت کی ناقابل فراموش داستان۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کرنل ریٹائرڈ جی بی شاہ نے قیام پاکستان اور قائد اعظم سے وابستہ بچپن کی خوبصورت یادیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد سول انتظامیہ مکمل طور پر درہم برہم ہو چکی تھی، کیونکہ کئی بڑے افسران بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ 17 اپریل 1948 کو ریڈیو پر اعلان ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پشاور تشریف لا رہے ہیں۔ قائد اعظم کی پشاور آمد کی خبر سنتے ہی عوام میں اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم کی آمد کے موقع پر وہاں کوئی خاص پولیس نفری تعینات نہیں تھی، کیونکہ پختون عوام ان کے شہدائی تھے۔ قائد اعظم کی گاڑی ہمارے قریب پہنچی تو میرے پیچھے کھڑی ایک خاتون نے اچانک بلند آواز میں انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے مجھے خاتون کا بیٹا سمجھ کر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے ان سے مصافحہ کیا اور وہ لمحہ ناقابل فراموش بن گیا۔ جشن آزادی کی آمد پاکستان کا ہر شہری پرجوش، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔ ملک بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے شہریوں کا جوش و خروش دیدنی۔ یوم آزادی کی آمد پر شہریوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وطن کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے، اس کا عشق ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ پاک سرزمین ہمارے خوابوں کا چمن ہے جسے ہم نے بہت کچھ قربان کر کے حاصل کیا ہے۔ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں جسے حاصل کرنے کے لیے کٹھن سفر طے کرنا پڑا۔ ہمارا وطن ہمیشہ یوں ہی آزاد رہے، آباد رہے۔ یوم آزادی کی آمد آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کی اہلیان وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ملک سے محبت، قربانی اور قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کا قومی اتحاد اور پاکستان سے وفا کا دلکش انداز میں پیغام۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے خوابوں کی تعبیر، امیدوں کا مرکز اور دلوں کی دھڑکن ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے عزم اور حوصلے کا سرچشمہ ہیں، ان کا لہو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ علم، کردار اور وطن کی خدمت ہماری منزل ہے۔ سب سے لالی پرچم اتحاد، وفا اور قربانی کا درس دیتا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक लिबर्टी चौक पर शानदार तकरीबात का इनेकाद होगा। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक का लिबर्टी चौक का तफसीली दौरा। जश्न आज़ादी के लिए लिबर्टी चौक पर इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी के लिए मुतबादिल रूट और पार्किंग प्लान पर तबादला ख्याल। लिबर्टी चौक पर स्ट्रीट सेट अप डिस्प्ले स्क्रीन की तनसीब पर भी गौर किया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और PHA के दरमियान इंतजामी ताउन का लाहे अमल है।